और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक जारी है। इस मीटिंग में संजय झा, विजय चौधरी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। संजय झा, विजय चौधरी सहित तमाम बड़े नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यह बैठक चल रही है। तो बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही तरफ से सीट बंटवारा को लेकर अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है और यही वजह है कि लगातार बैठक का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है और तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। संजय झा, विजय चौधरी इस बैठक में पहुंचे हैं। और इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही तेजस्वी यादव के आवास से हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजीव रंजन का, जो कि बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। क्या हलचल राजीव, वहां पर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, सभी की तरफ से अपनी अपनी एक डिमांड लिस्ट रखी गई है। क्या गहमा गहमी वहां पर? जी देखिए, अभी भी एनडीए में सीट बंटवारा का पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है। चिराग पासवान इस बात पर रिजिड है कि उनको कम से कम 30 सीट चाहिए। बात करते करते वो 27 पे आके अटके हुए हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया और आज भी स्पष्ट किया है, वो दिल्ली में है। वो कह रहे हैं कि हमको अपना रजिस्टर्ड पार्टी बनाने के लिए कम से कम 8 विधायक रहना जरूरी है और हमारी बाध्यता है कि हम कम से कम 15 सीटों पर लड़े। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा जो पिछले चुनाव का रिकॉर्ड है, स्ट्राइक रेट है, वो है 40%, 60%। तो उस स्थिति में मुझे उतनी सीट मिलनी चाहिए कि मैं 60% अगर स्ट्राइक रेट है तो मुझे 8 सीट मिल जाए। इसके लिए मुझे कम से कम 15 सीट चाहिए। क्योंकि देखिए, जदयू ने तो अपने आप को किनारा कर लिया है इन सब चीज़ों से। सबसे बड़ी बात है कि जदयू इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहती है कि वो सीट का बंटवारा कैसे हो। वो कह रही है कि भाजपा खेमे से जीतन राम मांझी आते हैं, भाजपा खेमे से चिराग पासवान आते हैं और भाजपा के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा भी आते हैं। ये तीनों लोगों के साथ भाजपा का कोऑर्डिनेशन अच्छा है और ये भाजपा के साथ मिलकर के ही एनडीए में आए थे। जब नीतीश कुमार 2024 में एनडीए की सरकार में शामिल हुए और उन्होंने जिस तरह की बात की, तो उसमें से जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लोग भाजपा खेमे से हैं। इसलिए भाजपा पर ये प्रेशर बना हुआ है कि कैसे इन लोग को साधा जाए और कितनी सीट दी जाए। क्योंकि क्या है कि अब वो समय नहीं रह गया है कि इसको लेकर के खींचतान शुरू हो, सीट को लेकर के लोग हाय तौबा मचाए। अब अंदर खाने ही सारी सीटें तय हो रही हैं। चूंकि एक चीज तो तय है कि चिराग पासवान को 25 से कम सीट नहीं मिलनी है, ये चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है। जीतन राम मांझी हो गए 15, तो 15 मांग रहे हैं, तो मान लीजिए कि 10 या 12 तक वो जा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को कहाँ ये लोग कितनी सीट देंगे। और दोनों जो भाजपा और जदयू है, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं बिहार में। तो वैसी स्थिति में इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये है कि ये 100 से नीचे सीट लड़ने को तैयार नहीं है, दोनों पार्टियां, भाजपा और जदयू। तो पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है, मान मनोबल का खेल शुरू है। और आज एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली में एनडीए घटक दलों के बड़े नेताओं की बैठक होने जा रही है। रश्मि, चलिए ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। राजीव मोहन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव देखिए, ये महागठबंधन की अगर हम बात करें तो पहले मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं थे 2020 को अगर हम देखें तो, लेकिन इस बार दायरा भी बढ़ा है, दलों की संख्या भी बढ़ी है। ये बड़ा
समझना मुश्किल है कि आखिर इस बार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। देखिए, महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में ऊपर से ये कहा जा रहा है कि सीटों का तालमेल लगभग तय है, लेकिन अंदर खाने की जो तस्वीर है, अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनका जो सीट का बंटवारा है वो हो गया है। क्योंकि मुख्य बात है कि जो मुकेश सहनी है, जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी दावेदारी वहाँ जो है अभी तक जितनी सीटें वो चाह रहे हैं उतनी सीटों पर जो है महागठबंधन अभी तैयार नहीं है। उसके अलावा जेएमएम और जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीन जो इसमें मुख्य जो इसमें घटक दल हैं, इन तीनों को लेकर ही मेन पेच फंसा हुआ है। और इसको लेकर के अभी तक जो है मामला जो है मंथन है वो जारी है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन तीनों को भी मना लिया जाएगा और समय रहते ही हम एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन का। लेकिन अंदर खाने से खबर यही है कि मुकेश सहनी और पारस पशुपति कुमार पारस और जेएमएम का जो मामला है वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया है। बाकी जो लेफ्ट पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वो मोटा मोटी लगभग तैयार है, लेकिन इनके साथ अभी जो तालमेल, सीटों का जो तालमेल होना है वो पूरी तरह नहीं हो रही है, ये अंदर से विश्वस्त सूत्रों का कहना है। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि चूंकि चुनाव में एनडीए को शिकस्त देना है तो मान मनोबल का दौर जारी है और ये कहा जा रहा है कि एनडीए को तभी हम परास्त कर सकते हैं जब महागठबंधन मजबूत हो। तो इस लेवल पे बातें हो रही हैं। लेकिन अभी देखिए, आज ये चर्चा थी कि आज कल और आज में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है, लेकिन जब तक ये सीटों के बंटवारे को लेकर के जो महागठबंधन में मंथन चल रहा है वो स्पष्ट नहीं होता है, तब तक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना संभव नहीं है। तो माना जा रहा है कि आज दिन भर ये कसरत होगा और मंथन होगा और उसके बाद शाम तक ये मामला को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ही मामले को सुलझा लिया जाएगा वैसे ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान महागठबंधन की ओर से हो सकती है। वो समय आज भी हो सकता है और वो समय कल भी हो सकता है। तो ये आज और कल महागठबंधन के लिए कह सकते हैं कि अहम है, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया, अब समय नहीं है। उम्मीदवारों का चयन करना भी एक अलग प्रक्रिया है, तो उम्मीदवार कौन होंगे वह भी एक बड़ा इशू है। तो हालांकि बहुत मैक्सिमम सीटों पर इन लोगों ने अंदर जो है एक तरह से अपनी मन बना लिया है, उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। लेकिन हर पार्टी में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों के चयन करना सभी पार्टियों के लिए, सभी घटक दलों के लिए मुश्किल है। तो ये 2 दिनों का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिए। अब देखना है कि कितना जल्दी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। और राजीव रंजन, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इस बार एनडीए में बिग बी की भूमिका में कौन रहेगा, बीजेपी या जेडीयू? इसे लेकर सहमति बन चुकी है या यहां पर भी कोई पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, जेडीयू और बीजेपी में कोई भी खिंच नहीं है। जो भी खिंच है एनडीए में वो है चिराग पासवान और जीतनराम मांझी ज्यादातर। उपेंद्र कुशवाहा भी शांत हैं, लेकिन अंदर खाने उनका प्रयास है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट ले लें। रह गई बात कि जीतनराम मांझी और चिराग के चलते एनडीए में अभी खटपट चल रहा है, चूंकि चिराग जिस तरह से एक तरह से फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेंगे। 30 की डिमांड की थी, 27 पे बात आए हुए हैं, अब 25 की बात आ रही है, तो 25 भी मिलना मुश्किल है। देखिए आप, 243 सीट है और उस स्थिति में जदयू ने अपने आप को 101 कह दिया है कि मुझे 101 चाहिए, मैं बड़ी भाई की भूमिका में रहूंगा। तो बचते हैं 142 सीट। अगर भाजपा 100 सीट पे लड़ती है तो 42 सीट बचते हैं। अगर 25 चिराग को दिए जा रहे हैं तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 17 सीट बचते हैं। और 17 में अगर 15 मांझी ले लेंगे तो 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए बच रहे हैं। 2 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है। तो वही बात हो रही है कि चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को
कहां तक लाया जा सके, कितने कम सीटों पर लाया जा सके, इसका प्रयास जारी है। क्योंकि ये दोनों दल ऐसे हैं, जैसे जीतनराम मांझी की बात की जाए तो जीतनराम मांझी अभी तक स्पष्ट करते रहे हैं। 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, ये लोग उनके आवास पे गए थे, वहां बात हुई थी सीटों को लेकर के। जब उसके बाद बाहर निकले ये नेता तो जीतनराम मांझी ने स्पष्ट किया कि हाँ, सीट को लेकर के बात हुई है, हमने अपना पक्ष रख दिया है। अगर हम लोग 15 सीट पर लड़ेंगे तभी हम 8 सीट जीत पाएंगे, और 8 सीट से कम जीतेंगे तो हमारी मान्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं रह पाएंगे। तो हमारी संवेदना है, वेदना है, और हमारे लिए मजबूरी है कि हम कम से कम 8 सीट जीते। तो 8 सीट जीतने के लिए हमको कम से कम 15 सीट चाहिए। बिल्कुल क्योंकि राजीव पिछले रंजन, चुनाव देखिए का इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर भी चूंकि बैठक चल रही है, तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल हुए हैं, इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? स्ट्राइक रेट जो है 60% है, तो 15 का स्ट्राइक रेट आपको 8 होता है, तो वो 8 के लिए प्रयासरत हैं। और चिराग पासवान पूरी तरह से इस बात पर आमादा है कि मिनिमम हमको 25 सीट मिले। तो यही पेच फंसा हुआ है, और आज वो पेच लगता है कि निकलता नजर आएगा, क्योंकि 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है। रश्मि, बिल्कुल राजीव रंजन, देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी चल रही है, तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक को लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? क्या बन रही है सीटों को लेके, बात नहीं बन पा रही, अभी तक ऐलान नहीं कर पाया अभी तक, जबकि एनडीए पहले से तैयार थी कि हम लोग सीट को लेकर के। कल तो चुनाव ही घोषणा हुआ है, 10 तारीख से नॉमिनेशन है, 17 तक नॉमिनेशन है। हम पूरी तरह से, हमारे वर्कर जमीन पे उतरे हुए हैं, काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनडीए 243 विधानसभा पे पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरी तरह से जीत के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन चिराग को लेकर के और जीतनराम मांझी को लेकर के अभी स्पष्ट लोकतंत्र है भैया, लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है कि सब लोग तैयारी करें। मैं तो आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप भी आइए। एक मिनट मंत्री जी, ये बताइए, थोड़ा सा हो गया, अब ये बताइए कि चिराग पासवान का मामला अभी भी फंसता नजर आ रहा है। नहीं, कोई मामला नहीं फंसा हुआ है, आप लोग के लिए फंसा हुआ दिख रहा है। हम लोग तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि 243 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, नितिन नवीन जी थे और कहे कि यहाँ कोई मामला फंसा नहीं है, अभी कल ही तो ऐलान हुआ है। और वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि सीट को लेकर के किस तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। ये रश्मि, चलिए ठीक है, बिल्कुल राजीव रंजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और राजीव मोहन आपका भी बहुत शुक्रिया। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारा अभी तक ना तो महागठबंधन की तरफ से किया गया है और ना ही एनडीए की तरफ से, और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर औपचारिक रूप से कब सीट बंटवारे को लेकर ऐलान किया जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।